जो सास थी वो सास लेके भागी, लड़के का कोई रोल नहीं है, ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है। इस समय अगर कोई केस सुर्खियों में छाया हुआ है तो वो है अलीगढ़ की लव स्टोरी। और ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में जिसने भी सुना हैरत में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो गया कि जिस घर की बेटी की शादी होनी थी उसी की माँ उसके साथ ऐसा कर जाएगी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। लोगों को जानकर हैरानी हुई कि कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी बेटी के साथ ही ऐसा कर दे। आज 16 अप्रैल है, आज ही उस बेटी की शादी होनी थी। जिस घर में शादी की सहनाई बजनी थी, आज वही घर में मातम फैला हुआ है। शादी के महज 9 दिन पहले दूल्हा राहुल अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। दोनों को भागे हुए पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, जिसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 9 दिन पहले भागे सास दामाद की लोकेशन पुलिस ने ट्रैक कर ली है। दोनों बिहार में छिपे हुए हैं। पुलिस की टीम बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद फरार महिला के पति जितेंद्र ने दी है। कहा दोनों बिहार में छिपे बैठे हैं, पुलिस उन्हें जल्द ही अरेस्ट कर लेगी। गांव के लोगों में सास और दामाद को लेकर गुस्सा बढ़ा हुआ है। दामाद संग भागी महिला का नाम सपना देवी है। सपना देवी के पति जितेंद्र ने कहा है, आज मेरी बेटी शिवानी की शादी राहुल के साथ होनी थी। हमारे घर में राहुल की बारात आनी थी, लेकिन शिवानी की मां ने बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। वो होने वाले दामाद संग भाग गई। हमारी अब समाज में बहुत बदनामी हो रही है। उधर सपना देवी की पड़ोसन गीता का कहना है कि दामाद के साथ भागी सपना देवी को जीने का कोई हक नहीं है। वो तो अब जीने लायक तक नहीं बची है। ऐसी औरत तो गांव की बदनामी का कारण बन गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेगी। अगर वो दोनों गांव में दिखे तो उन्हें मार देना चाहिए। उसकी वजह से दूसरी महिलाएं भी बदनाम हो रही हैं। अब औरतों पर कौन भरोसा करेगा। वही सास संग भाग जाने वाले दूल्हे राहुल के गांव में भी लोगों के बीच उतना ही गुस्सा है, लेकिन राहुल के गांव वाले भी सपना देवी को ही कोस रहे हैं। गांव के मुखिया और राहुल के पिता का कहना है कि राहुल शरीफ लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है। ये ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी मां को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या गई है, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध पता है कि 20-22 घंटे बात होती थी? बात तो सर होती थी, करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया। बिल्कुल वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है, मुझे पूरा शक है उससे। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, बहुत जो जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले। वो किसकी गिरफ्तारी से बाहर है अभी तक? नहीं, अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो रहा। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है, हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर
हमारे खुद घर के रो के हाल है, खराब है सब। लेकिन बालिग हैं दोनों। हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। क्या मुझे बांधी गई है? एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं, आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है। वो वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। कह रहा है वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि उसी के साथ रहूंगा। पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत है। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया होगा, औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्द ये पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं, जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह, वो वापस मिलना चाहिए। वहीं भागी हुई सास के पति का कहना है कि बस एक बार सपना देवी का चेहरा देखना चाहता हूँ, उसका फैसला भी फिर आगे मैं करूँगा। हमारे लिए तो वो वैसे भी मर चुकी है, घर तो हम उसे आने नहीं देंगे। राहुल ने मुझसे ही नया फोन मांगा था, मैंने भी उसे नया फोन दिलवा दिया, लेकिन उसकी फोन से वो मेरी ही बीवी से बातें करता था। हमें क्या पता था दोनों एक दिन ये गुल खिलाएंगे। इस लव स्टोरी में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है, जिसे वशीकरण और जादू टोने का नाम दिया जा रहा है। पर इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिर में उस लड़की का क्या होगा जिसके सपने चंद मिनटों में ही चूर चूर हो गए। राहुल की हरकत के बाद उसका ससुर जितेंद्र हमलावर है। राहुल को लेकर उनके बयानों से साफ लगता है कि वह गुस्से में है और इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। ना ही वह सिकंदर के ससुर की तरह राहुल की शादी अपनी पत्नी से कराएंगे। देखना होगा कि कब दोनों गिरफ्तार होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, JMD न्यूज।